हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल डिफिनेशन ऑफ रिलीजन की। ये आपका लेक्चर 2 होगा, ठीक है। सो दोस्तों, डिफिनेशन से आप क्या समझते हो? देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें डिफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो आपके हर सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उनका रिसर्च से पहले एक मूल उद्देश्य होता है कि जिस सब्जेक्ट की वो स्टडी कर रहे हैं उसकी डिफिनेशन को वो निश्चित कर दें, ठीक है। देखिए, जैसे अक्सर क्या होता है, डिफिनेशन के माध्यम से हमको ये पता चल जाता है कि जो सब्जेक्ट है उसका सार मिल जाता है। इससे हमको ये पता चलता है कि सब्जेक्ट किस बारे में है। सो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम लोग इससे सोशियोलॉजिकल डिफिनेशन ऑफ रिलीजन को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, हम ये देखेंगे कि रिलीजन एक क्या है, ग्रुप फिनोमिना है। यहाँ पे देखिए, जैसे धर्म होता है, धर्म में क्या होता है, लोगों का समूह शामिल होता है। धर्म में जो लोग होते हैं एक दूसरे के साथ अपने बिलीफ को, प्रैक्टिस को शेयर करते हैं। बिलीफ देखिए कई तरीके के होते हैं। पहला क्या है, आपका मोनोथिज्म होता है, ठीक है। मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है, बिलीव इन वन गॉड। जैसे कि आप एक भगवान में बिलीव कर रहे हो, जैसे ज्यूज हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, तो ये सब लोग किस में बिलीव करते हैं, एक भगवान में बिलीव करते हैं। पॉलीथिज्म का मतलब क्या होता है, मल्टीपल गॉड्स, यानी कि बहुत सारे भगवानों में बिलीव करना। जैसे हिंदू कल्चर की बात करेंगे तो वहाँ पे आप काफ़ी सारे देवी देवताओं को पूजते हो, तो वो किस में आ जाएगा, पॉलीथिज्म में आ जाएगा। उसके बाद तीसरा बिलीव ये होता है कि कर्मा पे लोग बिलीव करते हैं कि जैसा आप करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। तो कुछ लोग कर्मा के अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखिए, यहाँ पे सब लोग ऐसा मानते हैं, ये बिलीव ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो किसने बनाया है, मतलब कि भगवान की क्रिएशंस है। मतलब बिलीव इज द वन थिंग एंड प्रैक्टिस इज द अदर थिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बिलीव तो मैंने आपको बता दिए, पॉलीथिज्म हो गया, मोनोथिज्म हो गया, कर्मा हो गया। अब देखिए, प्रैक्टिस किस तरह की होती है। जैसे आप किसी भी धर्म को मान लीजिए, मुस्लिम धर्म में क्या होता है, जैसे आपकी 5 वक्त की नमाज होती है, उसमें जो आदमी होते हैं मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, जो औरतें होती हैं वो घर में रह करके नमाज़ पढ़ती हैं, राइट। अगर हिंदू कल्चर की बात करोगे तो वहाँ पर तो दोनों ही लोग मंदिर जा सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो देखिए, सुबह क्या होता है, नहा के और साफ़ सुथरे होकर के पूजा पाठ करना होता है। यहाँ पर जैसे कि अगर हिंदू की बात करेंगे तो वो लोग जानवरों की पेड़ मतलब कि जो पेड़ होते हैं, जैसे बरगद हो गया, तुलसी हो गया, जानवरों में जैसे गाय हो गई, इन सभी की वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये क्या है, आपके प्रैक्टिस में आ गया। मतलब यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस में क्या है कि वो एक कलेक्टिव चीज़ है, मतलब कि ये सब चीज़ें हिंदू कल्चर में फॉलो होती हैं। सो यहाँ पे ये देखने वाली बात है। सो वही कह रहे कि बिलीव इज़ द वन थिंग एंड प्रैक्टिस इज़ द अदर थिंग। उसके बाद जो सभी धर्म होते हैं वो सामूहिक प्रार्थना पे, यानी कि कलेक्टिव वर्शिप पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं एक तरह से। जैसे कि मुस्लिम्स होते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, फेस्टिवल में इनमें मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। हिंदू में जगराता होता है, कथा वगैरह होती है। क्रिश्चियंस में कैसा होता है कि इनकी संडे को मीटिंग वगैरह होती है ना, बाइबल वगैरह बुक्स पढ़ी जाती हैं। तो क्रिश्चियन का अपना अलग हो गया। अब जैसे देखिए, जो आपके रिचुअल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जो आपके उत्सव और अनुष्ठान होते हैं, वो क्या करते हैं, अवसर पे जो लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं। जैसे आपने देखा है ना कि ईद, दिवाली, होली हो गया, तो एक दूसरे के सब लोग घर में जाते हैं, गिफ्ट देते हैं, खाना पीना होता है। रिचुअल्स में क्या हो गया कि जैसे देखिए, आप किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, मुंडन होगा, उसका छेदन होगा, नामकरण होगा। तो इस तरीके के रिचुअल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, लोग जो होते हैं शामिल होते हैं। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात करी गई है, किसकी, बिलीव्स की, प्रैक्टिस की, रिचुअल्स की। अब उसके बाद देखिए, एम.एन. श्रीनिवास बात कर रहे हैं अपने कुर्ग विलेज के बारे में। इन्होंने स्टडी करी थी, मैंने इस पर लेक्चर भी बनाया, तो आप इसको देख सकते हो जाके। सो यहाँ पे कुर्ग विलेज में क्या हुआ, इन्होंने जब गाँव का अध्ययन किया तो इस दौरान इन्होंने पाया कि जो ग्रामीण लोग हैं उत्सव में क्या करते हैं, गांव के जो सामूहिक रूप से इसमें शामिल होते हैं, एक तरह से एकत्रित होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो नाचते गाते हैं सामूहिक रूप से। जैसे कि देखिए, जो आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, नाचते गाते हैं, और औरत उनको दूर से बैठ करके देख रही होती है। मतलब वो औरत नहीं नाचती गाती हैं, सिर्फ आदमी नाचते गाते हैं। उसके बाद ये लोग सामूहिक शिकार भी करते हैं। यहाँ पे जो देखिए, शिकार करने में जो वेपन यूज़ होता है उसकी पूजा भी होती है। और वो देखिए, जिस दिन पे एस्ट्रोलॉजर डिसाइड करेगा पूजा होनी है, उसी दिन पे पूजा होती है और फिर उससे शिकार करते हैं। और ये जो फेस्टिवल परफॉर्म क्या होता है, आपके जो फीड सीजन है उसके एंड के बाद ये फेस्टिवल परफॉर्म होता है। और साथ ही जो लोग होते हैं रात में आपका सामूहिक भोजन भी करते हैं, मतलब साथ में पूरा जो गांव है वो आपका खाना खाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ओरम बोलेंगे। यानी कि इस तरह से जो विलेज में हार्मनी मतलब कि कहलाता है, ताकि जो यहाँ पे जो गाँव के लोग हैं उन सबके बीच में क्या हो सके, एक भाईचारा बना रहे।
तो ये किसकी बात हो गई, एम एन श्रीनिवास की बात हो गई। किस तरह से जो मतलब कि कुर विलेज की इन्होंने स्टडी करी थी कि किस तरह से मतलब कि ये जो छोटे छोटे रिचुअल्स और सेरेमनीज होती हैं इनको परफॉर्म करने पर लोग साथ में आते हैं, एक तरह से पार्टिसिपेट करते हैं विलेज के लोग। आई होप की क्लैरिटी हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए दरखाइम की बात करेंगे। तो यहाँ पे दरखाइम जी कह रहे हैं, देखिए मैं सिंपल से बताती हूँ कि यहाँ पे जो दरखाइम का यहाँ पे एम्फसाइज किस बात पे कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या है, रिलीजन सबको साथ में लेकर के आता है। एक तरह से जो भी हम लोग अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, सेरेमनीज को परफॉर्म करते हैं, वो मतलब कि जनरेट करता है सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी को, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये एक मतलब की तरह से यही कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे दरखाइम ये कह रहे हैं कि एक तरह से आप ईश्वर की और समाज को मतलब कि इतनी ज़्यादा इन्होंने समानता देखी कि यहाँ पे जो ईश्वर की पूजा ही क्या हो गई, समाज की पूजा हो गई। मतलब कि देखिए आप अगर बचपन में क्या होते, पैदा होने से लेकर के बुजुर्ग होने तक आप जितने भी रिचुअल्स और सेरेमनीज को परफॉर्म करते हैं वो हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ना। जैसे कि बच्चा पैदा हुआ उसका नामकरण करना, मुंडन करना, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट करना, फिर उसकी शादी हो रही है तो उसमें बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो आप सेरेमनीज को परफॉर्म करते हो उससे क्या होता है, ये सब साथ में आते हैं लोग। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी अब कितनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, फिर भी रिचुअल्स की वजह से सब लोग क्या आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी जनरेट होती है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है जो रिलीजन है वो क्या है, सोल ऑफ सोसाइटी, यानी कि आत्मा कहा है सोसाइटी की, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि दरखाइम के यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी धारणा होती है कि जो उनके धार्मिक निष्ठा हो गई, ठीक है, सार्वजनिक रूप से जो रिचुअल्स होते हैं, उत्सव होते हैं, मतलब उसको सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि जो रिलीजन है बहुत ही उनका एक व्यक्तिगत विषय, मतलब कि पर्सनल अफेयर है, तो उसको सबके साथ मतलब कि वो नहीं करना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कुछ लोग के पेरेंट्स भी होते हैं, अगर उनके बच्चों के बिलीव्स या फिर वो किसी और धर्म को मानते हैं तो उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। कुछ लोग की ऐसी धारणा होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बच्चों का ये व्यक्तिगत मामला है तो मुझे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखिए मेरे घर में बिल्कुल कहानी अलग है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मेरे पापा हैं, ठीक है, वो मुझे पूजा पाठ के लिए बहुत डांटते, क्योंकि हम लोग एक ब्राह्मण फैमिली बिलोंग करते, वाजपेयी हूँ मैं। सो यहाँ पे मतलब कि सुबह उठ के आपको पूजा पाठ करनी है, भगवान को जल देना, सूर्य देव को, तो ये सारी चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती हैं, है ना। तो इसलिए मुझे डांट पड़ती है उस चीज़ को लेकर के कि तुम्हें मन में शांति मिलेगी और तुम्हें अच्छा लगेगा करके, तो तुम ये सब क्यों नहीं करती हो। अब कभी कभी कैसा होता है कर भी लेती हूँ, है ना, हो जाती पूजा पाठ वगैरह। सो वही अब जिस दिन पूजा पाठ करती हूँ उस दिन पापा एकदम मेरे खुश कि चलो मेरी लड़की एकदम संस्कारी हो गई है और उसको एकदम पूजा पाठ कर रही है। तो ऐसा सीन हो जाता हमारे घर में। यहाँ पे जो लिखा है इन्होंने कहा कि इनके पेरेंट्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इनके बच्चे किसी भी धर्म को मान रहे हैं भाई, पर हमारे घर में कैसा, भाई मेरे पापा को तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है इस बात से, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे कि कह रहे हैं कि जो आपके रिलीजन है, ठीक है, जो एक तरह से कुछ लोग के लिए जो उनके कर्म को ही वो अपना धर्म मानते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि हम लोग काम क्यों करते, ताकि हमें खुशी मिल सके, एक सुख समृद्धि आए, तो हम लोग काम को इसलिए करते हैं। उसके बाद देखिए कुछ लोग नास्तिक होते, जैसे कि आप जानते हैं, वो लोग आपके धर्म की आलोचना भी करते हैं, है ना, मतलब एक तरह से सब कुछ वो नकार देते हैं कि ये सब जो बातें हैं धर्म वर्म की कोई नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, तुम लोग क्यों पूजा पाठ कर रहे हो, मतलब मूर्ति पूजा में वो किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं करते, तो उसको क्या बोलेंगे, नास्तिक बोलेंगे। लेकिन अगर आप फैक्ट की बात करोगे तो यहाँ पे जो रिलीजन है वो हमारे कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे जैसे देखिए आप अपने जीवन में बड़े होते जाते हो, है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस वैल्यूज़ को, जैसे कि सच बोलना, सबकी मदद करना, अपने बड़ों की इज्जत करना, बिलीव्स में मैंने बताया कि आप जैसे कि बिलीव्स की बात करोगे, जैसे आप बचपन में जैसे होता नहीं, किताबें वगैरह आप लेते हो तो किताबों को आप क्या मानते हो, विद्या रानी मानते हो। तो यहाँ पे जैसे अगर वो गलती से ज़मीन में गिर गई तो आप उसको उठा करके उसके पैर छू रहे हो, ठीक है, क्योंकि विद्या रानी गिर गई, मतलब इस तरह की चीज़ें आप मानते हो। पेन गिर गया तो पेन को आप मतलब चूम रहे हो, है ना, कि मतलब कि इसको आप बहुत पवित्र चीज़ मान रहे हो ना। तो आपका ये बिलीव है। जैसे कैसा होता है ना कि अगर किसी को आपको सच बुलवाना तो आपसे कहेंगे कि भगवान की कसम खाओ, है ना, ये मम्मी की कसम खाओ, मतलब उस पर बिलीव है ना उनका, क्योंकि अगर आप उनको ऐसा लगता है कि अगर आप कसम खाओगे तो इसका मतलब आप सच बोल रहे हो। पर लोग तो नाटकबाजी भी करते हैं, झूठ भी बोल देते, कसम गलत खाएंगे, है ना। तो प्रैक्टिस में आपको मैंने पता कि नमाज़ पढ़ना, सुबह उठ के पूजा पाठ करना, तो आप यहाँ पे देखिए आप रिलीजियस मतलब वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, प्रैक्टिस को, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो सोसाइटी में, आप चीज़ों को सीखते जाते हो, ठीक है जी। तो आई होप
होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी हो गई होगी। देखिए कुल मिला के यहाँ पे बात यही करी गई है कि रिलीजन में जो आपकी रिचुअल्स और सेरेमनीज़ होती हैं, जैसे कि आपके बचपन से आपके बड़े होने तक, ठीक है, बुज़ुर्ग होने तक, आपके जो भी रिलीजियस परफॉर्म होते हैं, सेरेमनीज़ परफॉर्म होती हैं कि आपके मुंडन होना है, छेदन होना है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ठीक है, शादी में कितने सारे रिचुअल्स होते हैं, इन सभी में क्या होता है, इन सभी रिचुअल्स को परफॉर्म करने में सभी लोग साथ में आते हैं। तो दरखाइम यहाँ पे इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको दरखाइम का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती मुझे कॉमेंट सेक्शन बताइएगा ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगी। ओके, सो यहाँ पे इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू बाजपेयी नेम से, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा जो इनकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको काफ़ी मदद मिलेगी इन वीडियोज़ से। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।